अच्छा, पॉइंट्स टेबल की यहाँ पे बात कर लें, तो पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नज़र डालोगे तो सबसे ऊपर आपको गुजरात टाइटंस यहाँ पे नज़र आएगी। गुजरात टाइटंस सबसे नंबर 1 पर आपको नज़र आएगी। तो जितने भी गुजराती फैन्स जो हैं वो आप खुश हो जाइए, क्योंकि अभी तक मुकाबले 7 हुए, 7 मुकाबलों में से 6 मुकाबले इन्होंने जीते हैं। 1 मुकाबला सिर्फ हारा है और मात किसने दी? हैदराबाद ने। जी हाँ, हैदराबाद के गेंदबाजों ने मात दी, हैदराबाद के बल्लेबाजों ने मात दी गुजरात को। और कहीं न कहीं पॉइंट्स टेबल पर अभी तक नंबर 1 पर ये बनी हुई है और चांसेस प्लेऑफ में जाने के इनके बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि 7 में से 6 मुकाबले इन्होंने जीते। अभी सिर्फ इन्हें 2 मुकाबले थोड़े और जीतने हैं, 2 मुकाबले अभी तक इन्हें जीतने हैं और पॉइंट्स जो है अपने बढ़ाने हैं। पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 12 पॉइंट्स इनके खेमे में ज़रूर शामिल हैं। और कहीं न कहीं इन्हें 16 पॉइंट्स जो है वो शामिल करने होंगे। 16 पॉइंट्स अगर इनके पास होते हैं, तो प्लेऑफ में इनका रास्ता जो है बिल्कुल साफ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दावेदार जो प्लेऑफ का लग रहा है ना, जो प्लेऑफ के दरवाजे खोलेगा, यहाँ पे गुजरात टाइटंस ज़रूर खुलेगी। एसआरएच की मैं बात करूँ, हैदराबाद की मैं बात करूँ, तो हैदराबाद दूसरे नंबर पर, पॉइंट्स टेबल के दूसरे नंबर पर जो है आपको दिखाई देगी। 7 मुकाबले इन्होंने खेले, 5 मुकाबलों में इनकी जीत हुई। वो जीत बहुत शानदार थी। जी हाँ, पहला अगर मैं बात करूँ शुरुआती मुकाबलों की, तो हैदराबाद का जो एक तरीके से मनोबल था ना, वो थोड़ा-सा डाउन था कि कैसे हम खेलें, पहले मुकाबले में कैसे हम खेलें। लेकिन पहले के बाद दूसरा मुकाबला हुआ, ठीक है, हार केन विलियमसन को मिली, हैदराबाद को मिली, लेकिन तीसरे तीसरे मैच के बाद जो उन्होंने जीत की लय पकड़ी, 5 मुकाबले लगातार अब वो जीत गई है। आरसीबी का जो कल प्रदर्शन जो हुआ आरसीबी के साथ हैदराबाद का, वो बहुत शानदार था। आप सोचिए कि आपने 68 रन, हालाँकि 68 रन ही आपने जो है आरसीबी के बल्लेबाजों को यहाँ पे बनाने दिए। तो मैं कहूँगी कि हैदराबाद भी बहुत मजबूत दावेदार यहाँ पे लग रही है। 5 मुकाबले जो है जीती है और अभी इन्हें कहीं न कहीं यहाँ पे 3 मुकाबले तो जो है थोड़े और इन्हें जीतने होंगे। अगर आपको प्लेऑफ में हैदराबाद चाहिए तो बस ये आप जो है उम्मीद रखिए कि 3 मुकाबले जो है और जीतेगी। हालाँकि उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हैदराबाद के गेंदबाज बहुत शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। आरआर की बात करूँ, राजस्थान रॉयल्स की मैं बात करूँ, तो तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स आपको नज़र आएगी। तीसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स है, सेम इनका हाल है, 7 मुकाबले इन्होंने खेले, 5 मुकाबलों में जीत हासिल हुई, 2 मुकाबलों में इन्हें हार साबित हुई। पॉइंट्स अगर आप बात करो तो पॉइंट्स इनके पास 10 हैं। और अगर आप बात करो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एनआरआर, यानी कि नेट रन रेट की अगर आप बात कर लें, तो बात सबसे ज़्यादा हैदराबाद की होती है, क्योंकि नेट रन रेट में जो उछाल आया हैदराबाद का कल के मुकाबले से आया। आरसीबी को जो इनकी टीम ने भई मैं ये कहूँगी कि 68 रन में जो एक तरीके से पवेलियन भेज दिया ना, वो बहुत शानदार था। और कहीं न कहीं नेट रन रेट जिस तरीके का लाभ आपको मिलेगा नेट रन रेट का, वो आपके लिए बहुत शानदार होगा। हालाँकि तीसरे नंबर पर आपको बता दिया राजस्थान रॉयल्स है। अगर हम बात करें चौथे नंबर पर, हालाँकि हार के बावजूद यहाँ पे चौथे नंबर पर आरसीबी बनी हुई है। आरसीबी की अगर बात करूँ, विराट की टोली की यहाँ पे बात करूँ, तो 8 मुकाबले इनके बीच हुए, 5 मुकाबलों में इनकी जीत हुई है, 3 मुकाबले जो है हालाँकि हारी है। और विराट कोहली देखो इनका सबसे अगर विराट कोहली की मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदों में खरा नहीं उतर पा रहे हैं। हालाँकि आप सबको पता है कि 3 साल से हर फॉर्म में जो है विराट कोहली थोड़ा-सा कम परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। कल भी गोल्डन डक पर ये आउट हुए और लगातार दूसरा मुकाबला जो था शून्य, मतलब 0 बनाकर आप पवेलियन आप जा रहे हो, बिना खाता खोले आप जा रहे हो, तो ये विराट कोहली ने दूसरी बार, हालाँकि कल के मैच में ये हुआ। मैं बात करूँ, अगर आरसीबी की बात करूँ, 8 मुकाबले हुए, 5 मुकाबलों में जीत हासिल हुई, 3 मुकाबले जो है हारी है। और पॉइंट्स की बात करूँ तो 10 पॉइंट्स इनके खेमे में ज़रूर है। और साथ ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेट रन रेट की, तो नेट रन रेट हालाँकि इनका माइनस पे ज़रूर है। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करें, हम नवाबों की बात करें, तो लखनऊ भी देखो कहीं किसी से कम नहीं है। 5वें नंबर पर ये मौजूद है। और अगर बात करें 7 मुकाबले इनके बीच हुए, 7 मुकाबले हालाँकि 7 में से 4 मुकाबले जीती है, 3 मुकाबलों में इन्हें हार का मुँह देखना पड़ा है। तो भई नवाबों का जो खेल है ना, वो आज भी आपको देखने को मिलेगा। नवाबों का जो मुकाबला होगा, वो आमची मुंबई के साथ होगा। 7:30 बजे देखो ये मुकाबला होने वाला है। हालाँकि मुंबई को बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है भई यहाँ पे जीत की। बस अब ये तो पता है कि उन्हें कि हम प्लेऑफ की रेस से देखो साफ हम बाहर हैं। लेकिन यहाँ पे अब उनकी जो बढ़त ये होगी कि अगर वो सोचते हैं कि यहाँ पे अगर हमें एक मुकाबला जीते, हमारी शर्मनाक
खतरनाक 15वें सीजन में हार ना हो, तो उन्हें आज का मुकाबला जो है जीतना होगा। रोहित शर्मा को करिश्मा एक तरीके से यहाँ पे करना होगा। तो लखनऊ की टीम में मैंने आपको बताया 8 पॉइंट्स इनके पास हैं। हालाँकि अगर नेट रन रेट की बात करें तो नेट रन रेट 0.124 है इनका। तो यहाँ पे न नेट रन रेट हालाँकि कहीं न कहीं आरसीबी से ज़्यादा है, क्योंकि आरसीबी ने कल के मैच में जो किया ना, वहाँ पे नेट रन रेट इनका बहुत ज़्यादा गिरा। एनआरआर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है डाउन किया। किंग बलेश्वर जी बार-बार देखो ये कमेंट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे पढ़ूँ, विराट कोहली चैंपियन है और चैंपियन कभी हार नहीं मानते। हालाँकि चैंपियन ज़रूर है, हम मानते हैं कि चैंपियन है, किंग कोहली उन्हें कहा जाता है, लेकिन कोहली का परफॉर्मेंस हालाँकि डाउन ज़रूर हो रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स छठे नंबर पर है। दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला हुआ, उस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हार जरूर मिली, लेकिन यहाँ पे अगर दिल्ली कैपिटल्स के आप जाओगे मैचों के साइड जाओगे, कितने मैच दिल्ली कैपिटल्स के हुए, तो 7 मुकाबले हुए। 7 में से 3 मुकाबले जो है जीती है, 4 मुकाबलों में हार का मुंह यहाँ पे देखना पड़ा है। अब आप ये देखोगे कि भाई 7 मुकाबलों से सिर्फ 3 मुकाबले जीती है, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर आप पॉइंट्स टेबल पर देखोगे, नेट रन रेट यानी कि एनआरआर की आप बात करोगे ना, तो सबसे ज्यादा दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो दिल्ली वालों के लिए यहाँ पे संतुष्टि, यहाँ पे मैं कहूंगी कि थोड़ी सी है, क्योंकि नेट रन रेट देखो, आपको पता है कि आगे जो है आगे काम आने वाला है एनआरआर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट सबसे ज्यादा है इन 10 टीमों में। पॉइंट्स अगर हम बात करें तो 6 पॉइंट्स उनके खेमे में जरूर है।